राधे राधे। तो आज मैं बृहस्पति भगवान का व्रत रखी हूँ। तो आज मैं बृहस्पति भगवान की कथा में देखो, चना है, चने की दाल है, गुड़ है और मुनक्का है। तो लोटे में भी जो है चना और गुड़ डालते हैं, फिर कथा स्टार्ट करते हैं। और ये बृहस्पति देव भगवान की कथा है जो मैं पढ़ूँगी। तो उससे पहले, कथा से पहले जो है, मैं वो कहती हैं, ये देखते हैं ना, एक कुश होता है, कुश। तो अगर इसको पहन के हम कथा पढ़ते हैं तो पूरा ही शुद्ध रहता है। तो जब भी कोई कथा पढ़ें तो ये ज़रूर पहनना चाहिए, और सुने तभी भी ये ज़रूर पहनना चाहिए। विष्णु भगवान की कथा में ये बहुत महत्व रखता है। तो मंदिर में कुश ज़रूर रखना चाहिए और शंख वगैरह भी ज़रूर रखनी चाहिए। तो ये बृहस्पति देव की कथा है और मैं अब कथा पढ़ने चल रही हूँ। तो बस इतना ही, आप लोग इसी तरह से कथा सुने और भगवान जी का दर्शन करें। तो कथा तो मैंने पहले भी डाल रखी है, लेकिन बाद में मैं लाइव आऊँगी, तब मैं आप लोगों को कथा के बारे में जो भी भागवत में होता है वो बताती हूँ। तो आज मेरा व्रत है, इसी तरह से आप लोग भी व्रत रखें और सुख समृद्धि अपने घर में प्राप्त करें। बोलो विष्णु नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय। तो अब चलते हैं कथा की तरफ, कथा में पढ़ते हैं। तो बृहस्पति देव की कथा में व्रत जो है, बस मैं विधि बता रही हूँ, इस विधि पे ही आप लोग इतना ही कर सकते हैं कि बृहस्पति देव भगवान की जो व्रत है किस तरह से स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या करना होता है। तो बृहस्पतिवार के दिन, वीरवार के दिन जो है, मतलब जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, सब चीज़ इच्छा आप अपने मन में रख सकते हैं। और व्रत किस प्रकार रखना चाहिए, तो व्रत का मतलब आप धन के लिए, विद्या के लिए, पुत्र के लिए, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए ये व्रत आप रख सकते हैं। तो इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव भगवान की कथा कहनी चाहिए। और इस दिन जो है नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप दिन में व्रत हैं तो आप मतलब इस तरह से चाय वगैरह ले लेते हैं, फलाहारी ले सकते हैं, लेकिन शाम को एक टाइम आपको खाना खाना है। तो खाने में जो है बेसन की ही चीज़ें होनी चाहिए, तो और मीठा होना चाहिए। नमक आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। तो एक समय आपको भोजन जरूर करना है। तो भोजन कैसे करें, जैसे अपने लिए भोजन बनाया तो पहले वो प्रभु को अर्पण करें, प्रभु के लिए निकाल दें। आपके घर में गाय वगैरह हो तो गाय को खिला देना, बाद में नहीं तो प्रभु को भोग लगा दे मंदिर में। मंदिर में भोग लगाने के बाद फिर आप अपना प्रसाद लेकर के खा सकते हैं। इस तरह से व्रत जो है पूरा होता है। फिर खाना खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना होगा, पानी वगैरह, चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन जाके नहा करके भगवान के सामने इस तरह से जो भी व्रत में भूल चूक हो, प्रभु हमें क्षमा करे, इस तरह से हम व्रत रख सकते हैं। तो बहुत सादा सिंपल है, कोई हर इंसान ये व्रत कर सकता है। तो मैंने कहा, मैंने बृहस्पति देव, लक्ष्मी माता सब यहाँ विराजमान हैं, तो मैं इसलिए यहाँ कथा पढ़ ले रही हूँ। और छत पे जा कर के केले का पौधा है तो उसमें मैं जल अर्पण कर देती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को बृहस्पति देव भगवान की जो है व्रत रखने की विधि बताई है। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो में जुड़े रहें।